हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम साइंस का वीडियो लेक्चर पढ़ रहे थे क्लास 10th का। उसके चैप्टर 1 के हम सेकंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला जो अगला टॉपिक है वो है साइड इफ़ेक्ट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी जो प्रदूषित पानी है उनके क्या साइड इफ़ेक्ट है, यानी जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे हमें क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मैनी डिसीजेस ग्रिप्स अप इफ़ द पोर्टेबल वाटर इज़ कंटेमिनेटेड, और हम जानते हैं कि बहुत सारे बीमारियां आपको ग्रिप्स यानी पकड़ लेते हैं जब आप क्या पीते हो, पोर्टेबल वाटर पीते हो। ऐसा पोर्टेबल वाटर पीते हो जो कंटेम्ड है। कंटेम्ड का मतलब जो क्या है, प्रदूषित है, यानी किसी कारण से उसमें क्या हो गया, पॉल्यूशन हो गया। दिस डिसीज आर कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। क्यों होता है? क्योंकि उन पानी के अंदर क्या होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पिछले साल आपने पढ़ा होगा पैथोजेंस में क्या क्या आएंगे, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सारे क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। तो जब हम ऐसा पानी पीते हैं तो पानी के साथ वो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। और मेन पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वॉर्म से। दीज पैथोजेंस कॉज कोलेरा, डाइजेंट्री लाइक डिसीज एंड कैन इजीली इफेक्ट एनीवन। और इसके कारण कोलेरा बीमारी होती है और डाइजेंट्री बीमारी होती है, और ये किसी को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट या प्रभावित कर सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज मैनी कम्युनिकेबल डिसीज, और कम्युनिकेबल यानी ऐसी डिसीजेस जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन से फैलती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, दो तरह की डिसीज़ हमने पिछले साल पढ़ी थी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो फैलती है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से और जो नहीं फैलती वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ पानी के कारण हो सकती है। इट में ऑल्सो कॉज डेंजरस डिसीज़ लाइक, कोई डेंजरस बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, कोई भी फ्लू या टाइफॉइड या जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां भी किसके कारण हो सकती है, कंटेम्ड वाटर के कारण हो सकती है। तो राजस्थान में एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है ड्रैकनकुलेसिस। क्या नाम है? ड्रैकनकुलेसिस वाज वन ए सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान। ये किसके कारण होता है? वॉर्म्स के कारण होता है, यानी कीड़े होते हैं वॉर्म्स, जिसका क्या नाम है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस इज द कॉजिंग एजेंट। इसके कारण हुआ था, जो फीमेल वॉर्म्स होता है वो अपने एग्स किस में दे देती है, वाटर में दे देती है, और उसके बाद वो जब पानी हम पीते हैं वो हमारे बॉडी में चला जाता है और हम क्या बन जाते हैं, उसके होस्ट बन जाते हैं। द डिसीज स्प्रेड टू अदर पीपल इफ़ द कंटेम्ड वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। और ऐसे पानी पीने से दूसरे लोगों में भी क्या होने लग गई, वो बीमारी होने लग गई। यानी ऐसा कंटेम्ड पानी पीने से लोगों में वो बीमारी क्या होने लग गई, फैलने लग गई। तो ये एक प्रॉब्लम थी राजस्थान में। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, ड्रैकनकुलेसिस कौन से वॉर्म से होता है, तो ड्रैकनकुलेसिस मेंडेनेसिस। ये छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें। द डिसीज स्प्रेड टू अदर पीपल इफ कंटेम्ड वाटर इज यूज टू ड्रिंकिंग। नो पेशेंट ऑफ ड्रैकनकुलेसिस हैज़ बीन फाउंड आफ्टर द ईयर। लेकिन ईयर 2000 के बाद इस तरह की बीमारी का कोई भी और पेशेंट राजस्थान में पाया नहीं गया, बिकॉज ऑफ द एफर्ट मेड बाय नरू एबोलिशन प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, जो क्या था, नरू एबोलिशन प्रोग्राम। जैसे हम इस बीमारी को बोलते हैं ना ड्रैकनकुलेसिस मेंडेनिस, उसको राजस्थान में क्या बोलते थे, नरू बाला। इस बीमारी को क्या बोलते थे, नरू बाला। इस बीमारी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है नरू एबोलिशन, यानी नरू बाला बीमारी को ख़त्म करने का। टू स्टॉप इट्स री एमरजेंस एंड टू री यूज फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीज, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर। ये बीमारी वापस री एमर्ज यानी वापस ना आ जाए, और इस बीमारी से बचे रहने के लिए हमें हमेशा शुद्ध यानी फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए, बॉयल पानी पीना चाहिए, एंड कूल्ड आफ्टर यूज, यानी बॉयल करने के बाद ही उसको क्या करना चाहिए, ठंडा करना चाहिए। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ इन रिवर, जो रिवर में बाथिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं पॉन्ड में, उसको प्रोहिबिट यानी रोकना पड़ेगा। एंड वाटर रिजर्व शुड बी क्लीन फ्रीक्वेंटली। और पानी के जितने भी हमारे रिजर्व है, रिजर्व का मतलब स्रोत, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, इनको बीच बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। हेल्दी टुमारो इज़ वेयर देयर इज़ हेल्दी वाटर। और हमारा भविष्य कब स्वस्थ होगा, जब हम जो पानी पीते हैं वो भी कैसा पानी होना चाहिए, हेल्दी वाटर होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वाटर के कारण। अब हम सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं, वो है ओबेसिटी। कौन सी प्रॉब्लम है? ओबेसिटी। ओबेसिटी को हिंदी में बोलते हैं मोटापा। क्या बोलते हैं? मोटापा। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन वेयर एक्सेसिव बॉडी फैट गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी
टू द एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट टू हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। यानी ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जब आपके बॉडी में एक्सेसिव का मतलब अधिक मात्रा में क्या जमने लग जाता है, फैट जमने लग जाता है, और फैट इतना अधिक मात्रा में जमने लग जाता है कि वो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करने लग जाता है और आपको बीमारियां देने लग जाता है। हमने बोला था ना कि हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट खाना चाहिए, तो फैट भी खाना चाहिए। और मैंने बताया था पिछले साल कि जब हम फैट खाते हैं तो अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो बहुत सारी तो हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती है, लेकिन जो यूज़ नहीं कर पाती वो हमारे बॉडी के जो स्किन है, चमड़ी, उनमें क्या जाके क्या हो जाता है, जम जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। जब ज़्यादा फैट हो जाता है तो फिर वो हमें हार्मफुल इफेक्ट करने लग जाता है। दिस कुड रिड्यूस द पोटेंशियल एज, और इसके कारण आपकी उम्र भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। BMI फुल फॉर्म आ गई। जैसे BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपके बॉडी की हाइट, वेट और मास का रेशियो कितना होना चाहिए, उसी को बोलते हैं BMI। BMI यानी अब फुल फॉर्म याद रखना, BMI का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। ये किसका रेशियो है, ह्यूमन वेट एंड हाइट। आपका वेट कितना है अपॉन आपका हाइट कितना है, उसका रेशियो है। अगर आपका वेट और हाइट का जो रेशियो है वो अगर 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर रहेगा तब तो आपका बॉडी मास इंडेक्स सही है, इट इज़ प्री ओबेसिटी स्टेज। एंड व्हेन द BMI इज ओवर 30 kg देन इट इज़ ओबेसिटी। अगर 25 से 30 के बीच में आपका वेट और हाइट का रेशियो, तब तो आप प्री ओबेसिटी स्टेज में। कौन सा प्री, यानी आप मोटापा होने वाला है, यानी हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट किससे ज़्यादा हो जाए, 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आ जाए तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ओबेसिटी। तो आपको याद रखना है BMI कितना रहना चाहिए प्री ओबेसिटी स्टेज में, तो 25 से लेकर 30, और ओबेसिटी स्टेज में कितना हो जाएगा, वो मोर देन 30। ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद मैनी डिसीज। जब एक आदमी को अगर ओबेसिटी, मोटापा हो जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों से जुड़ जाता है। जैसे उसको हार्ट डिसीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, स्लीप एपेनिया का मतलब सोते वक्त उसको सांस लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। मैनी टाइप ऑफ कैंसर, और उसको बहुत सारे तरह की क्या हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। ऑस्टियो आर्टरिटिस, तो ऑस्ट्रियो आर्टरिटिस क्या होता है, इसमें बोन्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ओबेसिटी से क्या हो जाती है, रिलेटेड हो जाती है। देर आर मेनी रीज़न फॉर ओबेसिटी। तो क्वेश्चन आ गया कि ओबेसिटी में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर ओबेसिटी किसके कारण होता है, तो ये इसके रीजन से ओबेसिटी के। ओबेसिटी का रीज़न क्या है, ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन टेक ऑफ एनर्जी एंड यूज। तो आपका इम्बैलेंस हो गया, आप एनर्जी तो ज़्यादा ले रहे हो और उसका बॉडी में क्या नहीं हो पा रहा, यूज़ नहीं हो पा रहा। ये किसके कारण होता है, तो देखो पहला रीज़न कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम सिंथेटिक फूड खा रहे हैं, यानी जो बाज़ारों में मिलता है ऐसा सिंथेटिक फूड खा रहे हैं, यानी पैकेट्स में बने हुए फूड को हम खा रहे हैं। हम एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हमारे जो गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम नहीं कर रहा। सेंडेटरी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, सेंडेटरी का मतलब हम एक जगह बैठे ही रहते हैं, पूरा दिन बैठ के ही काम करते हैं, बैठे ही रहते हैं, कहीं पे चलते डुलते नहीं है। उस लाइफस्टाइल को हम बोलते हैं सेंडेटरी लाइफस्टाइल, विदाउट प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज। हम कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे। फैट स्टार्ट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में क्या बढ़ता जाएगा, फैट बढ़ता ही जाएगा। और फैट बढ़ता जाएगा तो हमारे बॉडी में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओबेसिटी की क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। जंक फूड, सिंथेटिक फूड नहीं खाना, हमें घर पे बना हुआ हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है। लाइफस्टाइल ऐसी जीनी है कि एक जगह हम बैठे ना रहे और अलग अलग काम हम चलते फिरते करते रहे। तो पहली प्रॉब्लम थी वाटर से, सेकेंड प्रॉब्लम थी ओबेसिटी। अब हम थर्ड प्रॉब्लम में आ गए जो क्या है, ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BP भी बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, प्रेशर exerted on the wall of the blood vessel by blood flowing in it is called blood pressure। यानी जो आपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड के वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होता है और क्या होते हैं, वीन्स होते हैं, आर्टरीज, वीन्स। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर लगाता है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी वो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है, लगाया जा रहा है, किस पे लगाया जा रहा है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल की दीवारों पर। किसके कारण, ब्लड के बहने के कारण, उसी को हम बोलते हैं ब्लड वेसल। आर्टरीज
आर दोस ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। हमें पता है आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाता है, सारे बॉडी पार्ट में, यानी अलग अलग ऑर्गन्स पे और अलग अलग टिश्यूज पे। ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। लाइक ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं हम बोलते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं साइस्टोलिक और डायस्टोलिक। साइस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी का, तो 120 से लेकर 80, यानी हाई वाला तो 120 और लो वाला कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो साइस्टोलिक क्या है सबसे पहले, तो साइस्टोलिक इज द अबव नंबर दैट शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लम द ब्लड इनटू आर्टरीज। तो जो आर्टरीज में ब्लड बहता है वो कौन सा प्रेशर है, हाई वाला, जिसको साइस्टोलिक बोलते हैं। जैसे हमको पता है कि आर्टरीज हार्ट से शुरू हो रही है, हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिकुड़ेगा तो ब्लड तेजी से जाएगा और तेजी से आर्टरीज में होता हुआ वो कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो उसमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, एवरेज नॉर्मल बॉडी में कितना होना चाहिए 120, उसी को क्या बोलते हैं साइस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक इज द नंबर ऑफ बिलो द शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स एंड इट्स मसल बिकम लूज। और उसके बाद हमें पता है कि आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, रिलैक्स। और जब आर्टरीज रिलैक्स होगा तब ब्लड का जो प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो कितना रहना चाहिए आपको पता है, कितना रहना चाहिए 80 रहना चाहिए जब ब्लड रिलैक्स, यानी जब हार्ट रिलैक्स होगा तब 80 और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जो प्रेशर होगा वो साइस्टोलिक, जब रिलैक्स होगा डायस्टोलिक। और ये दोनों कितना होना चाहिए 120 से 80। द साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन है उसका साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए 90 to 120 mm यानी मिलीमीटर। और ये किसका मिलीमीटर है, मरकरी लेवल। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर वाली मशीन को, उसमें जब प्रेस करते हैं तो लिक्विड का लेवल जाता है, वो लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहना चाहिए 60 से 80। हमने तो बताया 120 और 80, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये जा सकता है 90 से 120, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे आगे गया यानी 160 हो गया 180 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये कितना 60 से 80 के बीच में रहा तो नॉर्मल है, अगर 60 से कम हो गया यानी 50 हो गया 40 हो गया तो और बहुत क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अब आपने देखा होगा उस मशीन का क्या नाम है, तो ये डेफिनेशन है, देखो द इक्विपमेंट, वो मशीन यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए यूज़ किया जाता है उस मशीन को क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमैनोमीटर, यानी वो मशीन जिससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके आ सकता है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आदमी का नाम है स्टीफन हेल्स। क्या नाम है, स्टीफन हेल्स, जिसने 1733 में सबसे पहली बार ब्लड प्रेशर को मेजर किया था। और वो किसके ब्लड प्रेशर को मेजर किया था, हॉर्स के। किसके ब्लड प्रेशर को, हॉर्स के। एंड द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, और सबसे पहली बार। और ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन किसने दी थी, तो वो कौन है, कॉपलैन। किसने, कॉपलैन। कॉपलैन ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी थी। जब कब दी थी, 1983 में। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये मशीन है, इसी का नाम क्या है, स्पाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहला लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज एंड वीन्स इज एबनॉर्मली लो। अगर मान लो आपके आर्टरीज और वीन्स में ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाए, प्रेशर ही ना रहे और बहुत ही लो हो जाए, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो हो जाए तो फिर जो ऑक्सीजन है और जो फूड है जो ब्लड में, वो कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, इंपॉर्टेंस ऑर्गन में नहीं पहुँच पाएगा, यानी आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और ऑर्गन स्टॉप कर देगा वर्क करना, यानी ऑर्गन काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और ऑर्गन काम करना बंद कर देगा तो ऑर्गन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि आपके क्या है, ऑर्गन क्या नहीं करते, काम ही करना बंद कर जाते। क्यों काम करना बंद कर जाते, क्योंकि उनको टाइम पर क्या नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन और फूड नहीं मिल पाता, जो किसके अंदर है, हमारे, किसके अंदर है, हमारे ब्लड के अंदर है, तो वो हमें क्या नहीं कर पाता, मिल नहीं पाता। तो इसीलिए हमारे लो ब्लड प्रेशर का हमें ध्यान रखना है। फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। इसमें क्या हो जाता है, ब्लड का प्रेशर इतना बढ़ जाता है आर्टरीज में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ये किसके कारण हो सकता है, एंजाइटी। एंजाइटी यानी आप कोई चिंता कर रहे हो, एंगर
यानी गुस्से में हो, जेलस में यानी जलन में हो, या आपके जीवन में कुछ कन्फ्यूजन है, या आप ईटिंग मोर फूड देन नीड, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हो, शक्कर ज़्यादा खा रहे हो, मसाले ज़्यादा खा रहे हो, ऑयल, घी, अचार, मिठाई, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, और सेडेटरी लाइफ जी रहे हो। सेडेटरी यानी एक ही जगह बैठे रहते हो, एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, और इस ब्लड प्रेशर का आपको टाइम रहते हुए क्या करवाना है, इलाज करवाना है, नहीं तो आर्टरीज क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, और आपके ब्लड प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि आपका ब्लड बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आने लग जाएगा। सच पेशेंट, अब ऐसे पेशेंट को क्या करना है, ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम, पोटेशियम वाले खाने को ज़्यादा खाना है। लाइक फ्रेश फ्रूट, पोटेशियम किस में होगा, ज़्यादा फ्रूट्स में, क्योंकि हम NPK खाद डालते हैं, आपको पता है। इसमें K यानी क्या है, पोटेशियम, P यानी फॉस्फोरस, N यानी नाइट्रोजन। तो पैकेट फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड, पैक वाला जो फूड आता है वो आपको खाना नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो फूड आइटम में वो बैलेंस होना चाहिए। ईट मोर फूड आइटम दैट कंटेन फाइबर, और ऐसे खाने को ज़्यादा खाना है जिसमें फाइबर हो। फैट ऐसा खाना है जिसमें मीट और घी हो, ऐसा ही फैट खाना है, ये थोड़ा कम रहना चाहिए। इन एडिशन आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है 30 मिनट तक, कितने मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक। योगा करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, ये डेली करना है। और आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, ड्रिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, कंट्रोल्ड में रहेगा। तो ये हमें हाई ब्लड प्रेशर से कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, 3 हमने पॉइंट्स पढ़े, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इंटॉक्सिकेंट का मतलब ऐसे हानिकारक पदार्थ के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, इंटॉक्सिकेंट का मतलब हानिकारक पदार्थ जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मैनी पीपल स्टार्ट यूजिंग नार्कोटिक सब्सटेंस। नार्कोटिक सब्सटेंस का मतलब जिसको हम ड्रग्स भी बोलते हैं, या मादक पदार्थ, क्या बोलते हैं, मादक पदार्थ, या जिसको हम ड्रग्स बोलते हैं, ऐसी चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इल्यूजन ऑफ प्लेजर, किसके कारण, अपने प्लेजर यानी खुशी के कारण। बट स्लोली दे गेट एडिक्टेड, लेकिन धीरे धीरे वो उसके क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी आदी हो जाते हैं, और उनके हैबिट बन जाती है। एंड स्टार्ट यूजिंग दिस इंटॉक्सिकेंट इन मोर अमाउंट, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उसको अधिक मात्रा में क्या करने लग जाते हैं, लेने लग जाते हैं, मोर अमाउंट। एवरी इंटॉक्सिकेंट हैज़ इट्स हार्मफुल इफेक्ट, और आप जानते हो कि हर एक इंटॉक्सिकेंट यानी हानिकारक पदार्थ के क्या होते हैं, हार्मफुल साइड इफेक्ट होते हैं, यानी हानिकारक साइड इफेक्ट होते हैं। किस पे होते हैं, ह्यूमन, हमारी बॉडी में। एंड मेक द पर्सन ए परमानेंट पेशेंट, और धीरे धीरे वो हमें क्या बना देते हैं, एक परमानेंट क्या बना देते हैं, पेशेंट बना देते हैं। सम ऑफ द इंटॉक्सिकेंट इन कॉमन यूज इन सोसाइटी एंड देयर हार्मफुल साइड इफेक्ट आर गिवन बिलो, और हमारे समाज में बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट का यूज़ किया जाता है, जिसके क्या क्या इन हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो पहला है देखो गुटखा, सेकंड है टोबैको, थर्ड है अल्कोहल, फोर्थ है ओपियम। हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, गुटखा। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीटल नट पीस। इसको किससे प्रिपेयर किया जाता है, बीटल नट। बीटल नट का मतलब सुपारी के पीसों से। इसमें कत्था डाला जाता है, लाइम डाला जाता है, सिंथेटिक यानी मैन मेड तरीके से सेंट बना के खुशबूदार पदार्थ डाले जाते हैं, छोटे मेटल्स की शीट डाली जाती है, और टोबैको यानी तंबाकू डाला जाता है। ये सब मिक्स करके सम गुटखे को बनाया जाता है। विद द एक्सपेंशन ऑफ पाउच कल्चर, और आजकल जीवन में कौन सा कल्चर शुरू हो गया, पाउच में सब चीज़ें मिलने लग गई। तो ये जो गुटखा है आजकल गाँव में हर जगह क्या होने लग गया, अवेलेबल होने लग गया। लेडीज एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो यूजिंग इट ओपनली, और आजकल लेडीज़ भी और बच्चे भी इनका खुले में क्या करने लग गए, यूज़ करने लग गए। यूज़ ऑफ गुटखा नॉट ओनली कॉज इकोनॉमिक लॉस, गुटखा खाने से आर्थिक रूप से हमारे पैसे का तो लॉस हो ही रहा है, बट ऑल्सो हार्मफुल फिजिकल, और हम शारीरिक रूप से भी क्या हो रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। मसल्स ऑफ द जॉस बिकम हार्ड, हमारे जो जबड़े हैं, जॉज यानी जबड़े, उनके जो मसल्स है वो क्या होते जा रहे हैं, हार्ड होते जा रहे हैं। एंड विल नॉट ओपन प्रॉपर्ली, और ज़्यादा गुटखा खाने से वो क्या नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, यानी मसल्स इतने कड़क हो गए कि हम उसको खोल नहीं पा रहे। और इस बीमारी को साइंस में क्या बोलते हैं, सब म्यूकस फिब्रोसिस। क्या बोलते हैं, सब म्यूकस फिब्रोसिस बोलते हैं। ये बीमारी किसके कारण हो रही है, ज़्यादा गुटखा खाने से। और सिंथेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गुटखा कंटेन मेनी
क्राइकोजेनिक सब्सटेंस, और आजकल गुटखे में बहुत सारे सिंथेटिक यानी केमिकल वाले प्रोडक्ट भी क्या किए जा रहे, डाले जा रहे हैं, जो किसके लिए खतरनाक है, कैर्कियोजेनिक है। कैर्कियोजेनिक मतलब कैंसर भी कर रहे हैं, यानी कैंसर भी किसके कारण हो रहा है, गुटखे के कारण हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, गुटखे का क्या नहीं करना, उपयोग नहीं करना। तो हमने आज जो टॉपिक है वो यहाँ गुटखे तक कंप्लीट किया है। अब आपका काम है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े और अपनी कॉपीज़ में क्या करें, अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के क्या बनाए, नोट्स बनाए, और अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट करने के बाद हम आगे एक फिजिक्स के किसी चैप्टर में चलेंगे, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री सबको हम साथ में लेकर चले। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।